आज 9 अगस्त 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। आज 9 अगस्त 2025 की इस शांत रात में, जब सारी सृष्टि विश्राम की ओर जा रही है, हम अपने मन, आत्मा और हृदय को आपके चरणों में लाकर आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। हे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आप ही हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। आप ही हमारे जीवन का प्रकाश हैं, जो अंधकार में भी हमारे पथ को प्रकाशित करते हैं। आज की रात हम आपके पास आते हैं अपने दिन भर के संघर्षों, सफलताओं, कमजोरियों और थकावट के साथ। प्रभु, आपने हमें आज एक और दिन जीने का अवसर दिया। हम इसके लिए आपके आभारी हैं। आपने हमें सांस दी, जीवन दिया और अपने अनुग्रह से हमें संभाला। जब हम अपने दैनिक जीवन की दौड़ में व्यस्त थे, तब भी आप हमारे साथ चल रहे थे। जब हमने आपकी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। हम कब अपने स्वार्थ में डूब गए, कब हमने आपके वचनों को अनसुना किया, शायद हमें भी ठीक से स्मरण नहीं। परंतु आप तो प्रेम का स्रोत हैं। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आज रात हम अपने पापों और कमियों को आपके सामने स्वीकार करते हैं और आपसे दया की याचना करते हैं। प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि हम मनुष्य कितने दुर्बल हैं। हमारा मन अक्सर विचलित हो जाता है, हम चिंता में डूब जाते हैं, भय में जीने लगते हैं और अपनी परिस्थितियों को ही अंतिम सत्य मान बैठते हैं। परंतु आप हमें सिखाते हैं कि विश्वास वह कुंजी है जो असंभव को भी संभव बनाती है। प्रभु, आज रात हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विश्वास को दृढ़ करें। हमारे हृदय में स्थिरता दें कि हम आपकी योजना पर विश्वास करें, भले ही अभी वह हमें स्पष्ट न दिखे। आज की रात हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो चिंता और तनाव में हैं, जो आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, जिनका व्यवसाय ठप पड़ा है, जो अपने परिवार को भोजन तक नहीं दे पा रहे। प्रभु, उनके लिए आप मार्ग खोलें। आप उस जीवनदायक जल की तरह उनके जीवन में बहें जो सूखी भूमि को भी हरा भरा कर देता है। हम आपके पास उन परिवारों के लिए भी आते हैं जो टूट रहे हैं, जहां पति पत्नी के संबंधों में कटुता है, जहां बच्चों और माता पिता के बीच दूरी है, जहां संवाद नहीं रहा, वहां आप अपना मेल मिलाप और प्रेम लेकर आएं। आप उनके रिश्तों को चंगा करें। वहां पर आपकी उपस्थिति एक नई शुरुआत का कारण बने। प्रभु, हम उन बीमारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में, बिस्तरों पर, घरों में पीड़ा में हैं। आप वही हैं जिन्होंने अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को चंगा किया, मृतकों को जीवन दिया। आज भी आप वैसा ही सामर्थ्य रखते हैं। कृपया अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगा करें। उनकी देह, मन और आत्मा को स्वस्थ करें। उन्हें वह विश्राम दें जिसकी उन्हें आवश्यकता है। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिनके पास कोई नहीं है, जो त्यागे हुए हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। प्रभु, आप उनके सबसे निकट हों। आप उनके मित्र बने, उनकी आशा बने, उनका सहारा बने। रात की इस गहराई में जब वे आपकी ओर पुकारते हैं, तब आप उन्हें उत्तर दें। उन्हें यह अनुभव कराएं कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु, आज की रात हम अपने देश, समाज और संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी युद्ध, हिंसा, अन्याय और द्वेष है, वहां आप शांति और न्याय लेकर आएं। आप नेताओं को बुद्धि दें कि वे जनता के कल्याण के लिए निर्णय लें। आप हमारे देश में एक नई आत्मिक जागृति लाएं। लोगों के हृदयों में आपके लिए प्यास हो, आपकी आराधना के लिए आग हो। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे आपके मार्ग में चलें, आपके वचन को प्रेम करें और अपने जीवन में आपकी इच्छा को पूरा करें। आप उन्हें ज्ञान, बुद्धि, संयम और चरित्र प्रदान करें। उनकी रक्षा करें बुरी संगति और गलत निर्णयों से। आज की इस रात में, जब हम विश्राम की तैयारी कर रहे हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी आत्मा को भी विश्राम दें। हमारे विचारों को शांत करें, हमारे डर को दूर करें और हमारे मन को अपने प्रेम से भर दें। आपकी उपस्थिति हमारे शयन कक्षों में हो। आपकी शांति हमारे तकियों पर बिछ जाए। आपका हाथ हमारे सिरों पर हो और आपकी दृष्टि हमें रात भर देखती रहे। जब हम नींद में हों, तब भी आप हमारे जीवन में कार्य करें। हमारे सपनों में हमें दिखाएं कि आप हमारे साथ हैं। हमें अगली सुबह के लिए नई शक्ति, नया उत्साह और नई दृष्टि दें। हम प्रार्थना करते हैं कि अगला दिन आपके साथ आरंभ हो और आपके साथ ही समाप्त हो। हम आपकी इच्छा को जानें और उसी में चलें। प्रभु, हम जानते हैं कि जीवन में हर दिन सरल नहीं होता, परंतु हम ये भी जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं।
आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। आप हमारे जीवन की नाव में सवार हैं, इसलिए तूफान भी हमें डुबा नहीं सकते। हम रात के इस समय में अपने भविष्य को, अपने परिवार को, अपने संबंधों को, अपने सपनों को, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे जीवन का राजा हैं। आप हमारे हृदय की लालसा हैं। आप हमारे आत्मा की विश्रामगृह हैं। प्रभु यीशु, इस रात हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम ये सब प्रार्थना नम्र होकर, विश्वास के साथ, आभार के साथ आपके चरणों में रखते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।